हेलो एवरीवन, आज मैं फिर से आई हूँ एक इंटरेस्टिंग स्टोरी के साथ। तो ये बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है, जैसा कि आप इसके नाम से भी देख सकते हैं, द एलिफेंट एंड द स्पैरो। तो स्टोरी को हम इंजॉय के साथ पढ़ेंगे। तो आइए शुरू करते हैं कि इस स्टोरी में एलिफेंट और स्पैरो के साथ क्या हुआ। वन डे अ वाइल्ड एलिफेंट स्नैप्ड द ब्रांच ऑफ अ ट्री। वन डे कहते हैं एक दिन को। अ वाइल्ड का मीनिंग होता है जंगली। एलिफेंट हाथी। स्नैप्ड का मीनिंग होता है पकड़ा। द ब्रांच मीन्स होती है शाखा। ऑफ अ ट्री एक पेड़ की। एक दिन एक जंगली हाथी ने एक पेड़ की शाखा को पकड़ा एंड थॉटलेसली डिस्ट्रॉयड अ स्पैरोज एग्स इन द नेस्ट दैट ले ऑन द ब्रांच। एंड और थॉटलेसली का मीनिंग होता है बिना विचारे, यानी कि बिना सोचे समझे। डिस्ट्रॉय का मीनिंग होता है नष्ट करना। स्पैरो कहते हैं गौरैया को। एग्स अंडे इन द नेस्ट घोंसले में। दैट ले जो कि ले मीन्स होता है अंडे देना। ऑन द ब्रांच मीन्स शाखा। तो क्या होता है, एक दिन एक जंगली हाथी ने एक पेड़ की एक शाखा को स्नैप्ड यानी कि पकड़ा एंड थॉटलेसली डिस्ट्रॉयड अ स्पैरोज एग्स और बिना विचारे बिना सोचे समझे एक गौरैया के अंडों को उसने नष्ट कर दिया इन द नेस्ट घोंसले में, जो कि उसने उस शाखा पर जो उसने उस दिन उस शाखा पर दिए थे। अ वुडपेकर हर्ड द स्पैरोज क्राइंग एंड आस्क्ड हर व्हाट हैड हैपेंड। अ वुडपेकर कहते हैं कठफोड़वा को। हर्ड मीन्स होता है सुनी। द स्पैरो गौरैया की क्राइंग रोने की आवाज। ए वुडपेकर हर्ड द स्पैरो क्राइंग। अब एक कठफोड़वा ने स्पैरो की रोने की आवाज सुनी एंड आस्क्ड और पूछा हर। अब उससे पूछा व्हाट हैड हैपेंड कि क्या घटित हुआ, यानी कि तुम्हारे साथ क्या हो गया है। सी टोल्ड हिम एवरीथिंग। सी उसने, अब यहाँ पर सी जो है किसके लिए आया है, तो ये सी जो है ये स्पैरो के लिए आया है। टोल्ड मीन्स बताया। हिम उसको, हिम यहाँ पर किसके लिए आया है, वुडपेकर के लिए। एवरीथिंग सब कुछ। अब उसने कठफोड़वा को सब कुछ बताया जो उसके साथ हुआ था कि ऐसे से मेरे साथ जो है ये हुआ है, हाथी ने मेरे अंडों को फोड़ दिया है। द वुडपेकर सेड लेट अस कंसल्ट द फ्लाई। अब वुडपेकर ने सेड कहा, लेट अस आओ हम चलें, कंसल्ट कहते हैं सलाह लेना। द फ्लाई मक्खी से, कि आओ हम मक्खी से सलाह लेने चलते हैं। दे वेंट टू द फ्लाई and told him about the sparrow's plight. वे went गए to the fly मक्खी के पास and told him और उसे बताया about the sparrow's plight। तो plight कहते हैं दुख को, तो गौरैया के दुख के बारे में मक्खी को बताया। The fly suggested taking the frog's help। अब फ्लाई ने सुझाव दिया। सजेस्ट का मीनिंग होता है सुझाव देना। टेकिंग द फ्रॉग्स हेल्प, फ्रॉग कहते हैं मेंढक को। अब उसने मेंढक की सहायता लेने का सुझाव दिया। द स्पैरो, द वुडपेकर एंड द फ्लाई वेंट टू द फ्रॉग फॉर एडवाइस। द स्पैरो गौरैया और कठफोड़वा और मक्खी ये सभी मेंढक के पास, तो एडवाइस का मीनिंग होता है सलाह, तो ये मेंढक की सलाह लेने के लिए मेंढक के पास गए। द फ्रॉग सेड, फ्रॉग ने कहा, व्हाट इज एन एलिफेंट बिफोर अ यूनाइटेड क्राउड। यूनाइटेड यानी कि जुड़ी हुई, संगठित। क्राउड का मीनिंग होता है भीड़, कि एक संगठित भीड़ के बिफोर सामने। बिफोर का मीनिंग होता है सामने, कि एक संगठित भीड़ के सामने एक हाथी क्या है। डू एज आई टेल यू, डू करो एज जैसा, आई टेल यू मैं तुम्हें बताता हूँ। अब जो फ्रॉग है वो कहता है कि जैसा मैं तुम्हें कहता हूँ वैसा करो। द फ्लाई विल गो टू द एलिफेंट एट नून। फ्लाई मक्खी जो है गो जाएगी टू द एलिफेंट हाथी के पास एट नून दोपहर में। एंड हम, कि जो मक्खी है वो हाथी के पास दोपहर में जाएगी। एंड हम कहते हैं भिन भिनाने को, मक्खी की आवाज को कहते हैं भिन भिनाना। अ स्वीट ट्यून, एक मधुर ट्यून इन हिज ईयर्स, उसके कानों में। और क्या करेगी, उसके कानों में एक मधुर जो है ट्यून भिन भिनाएगी। व्हेन ही क्लोजेज हिज आइज टू एंजॉय द ट्यून। अब क्या होगा, जब ही क्लोजेज, जब वह करता है हिज आइज अपनी आंखों को बंद, टू एंजॉय आनंद लेने के लिए द ट्यून उस धुन का।
और जब वह उस धुन का आनंद लेने के लिए अपनी आंखों को क्लोज बंद करेगा, द वुडपेकर विल पोक हिज आईज। द वुडपेकर जो कठफोड़वा होगा विल पोक, पोक का मीनिंग होता है प्रहार करना, यानी कि उसे चोट पहुंचाना। हिज आईज, उसकी आंखों में, तो वुडपेकर उसकी आंखों पर प्रहार करेगा। ही विल बिकम ब्लाइंड एंड थ्रस्टी, ही विल बिकम, वह हो जाएगा, ब्लाइंड अंधा, एंड थ्रस्टी और प्यासा, एंड विल लुक फॉर वाटर, अब क्या होगा, लुक देखेगा, फॉर वाटर पानी के लिए, और वह पानी की तलाश करेगा। आई विल गो टू द क्विक सैंड एंड क्रॉक देयर, अब जो है वो फ्रॉग कहता है कि मैं जल्दी से सैंड के पास जाऊंगा, यानी कि रेत में जाऊंगा, एंड क्रॉक देयर, और वहां पर आवाज़ करूंगा, यानी कि क्रॉक कहते हैं मेंढक की आवाज़ को, टर टर करना, तो और मैं वहां पर टर टर करूंगा। फॉलोइंग द साउंड ऑफ माई क्रॉकिंग, फॉलोइंग पीछा करते हुए, द साउंड आवाज़ का, ऑफ माई क्रॉकिंग मेरे टर टर करने की आवाज़ का पीछा करते हुए, द एलिफेंट विल थिंक, हाथी सोचेगा, दैट देयर इज वाटर, कि वहां पर पानी है, कि वहां पर पानी है। हेड फॉर द क्विक सैंड एंड गेट ट्रैप्ड एंड डाई, अब वो क्या करेगा, क्विक सैंड का मीनिंग होता है दलदल जैसी रेत जिसमें फंस जाते हैं, तो वह जो है उस क्विक सैंड में सीधा जाएगा, एंड गेट ट्रैप्ड एंड डाई, और उसमें फंस जाएगा और मर जाएगा। द फोर कैरिड आउट द फ्रॉग्स प्लान, अब चारों ने उस मेंढक के प्लान को, उसकी योजना को आगे बढ़ाया। एंड द थॉटलेस एलिफेंट वॉज किल्ड, थॉटलेस विचारहीन एलिफेंट हाथी, वॉज किल्ड मारा गया, और विचारहीन हाथी मारा गया। सो द मॉरल ऑफ दिस स्टोरी इज मेंटल स्ट्रेंथ ओवरवेज फिजिकल स्ट्रेंथ, जो हमारी मानसिक शक्ति होती है, मेंटल स्ट्रेंथ होती है, वो हमारी शारीरिक शक्ति से, यानी कि फिजिकल स्ट्रेंथ से ज़्यादा पावरफुल होती है। आई होप आपको ये स्टोरी अच्छी लगी होगी, आपने इसे एंजॉय किया होगा। तो ऐसी और इंटरेस्टिंग शॉर्ट स्टोरीज के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। For more such interesting stories, please subscribe our channel and press the bell icon for the latest notifications. Thank you.